मान लीजिए रात्रि को सोते समय अपने गुरु के मंत्र के जाप के बाद गायत्री मंत्र जाप करके सो जाए। आपको पूरी रात्रि एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी। समझ लेना, वह जपा किया हुआ वैदिक अलौकिक मंत्र सब पापों का तत्काल जला देता है। मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज, परंतु यदि कोई इसी के भरोसे पाप करे तो उसका ये फल कभी नहीं मिलेगा। भाई गायत्री मंत्र भी कह दिया, बोले आप इस मंत्र का जाप करो फिर पाप करो तो इसका फल नहीं मिलेगा। पाप एक बार किया जाता है, पाप बार बार नहीं, और पाप एक बार भी नहीं किया जाता है। वैसे तो अगर भूलवश पाप हो भी गया है तो उसके आगे फिर पाप नहीं होना। वहां से उत्तम नारद तीर्थ को जाए जिसकी स्थापना स्वयं देवऋषि नारद जी ने की है। ये नर्मदा तट के बाद नर्मदा जी के तट पर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी ने नर्मदा के उस तट पर तपस्या की है। वे नभों इंद्रियों चित्रों को रोककर काष्ठ की दशा को प्राप्त हो गए। अपनी 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां थाम ली और काष्ठ जैसी दशा हो गई, सूख गई। ऐसी कठोर तप करके और करने से उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया है। तब महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, हे देवऋषि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देखिए बगैर तपस्या के काम नहीं चलते। हम जहाँ रहे क्या घर पे रहे या देव स्थान पर रहे, देव स्थान पर भी आलसी बन के रहे, बागम बाग में लगे रहे, वहां भी भजन नहीं किया, देव स्थान पर सोते रहे, बस चले नहीं भजन करो। आपको मौका मिला है देव स्थान पर, अगर आपको सेवा का मौका मिला है तो भजन करो। बाबा जी सरकार की जय। आलसी बनकर खाओ और सो नहीं, इधर उधर की बातों से बचो। जो दरबारी जो बातें करते हो ना, दरबार लगा के इस दरबार में बैठना, उस दरबार में बैठना, इस दरबारी से बचो। अगर आपको हमको मौका मिला है बालाजी धाम ग्राम पर्यटन में सेवा करने का, तो अपने जीवन का लाभ कमाओ, लाभ कमाओ, लाभ कमाओ। यहाँ रह के भी मन न लगे, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी दाए, कभी बाए, कभी ओ, कभी ई, कभी ऊ, कभी हा, कभी ना, तो ये भी ठीक नहीं है। अपनी जगह पर बैठ, अपने बालाजी की परिक्रमा के भीतर बैठ, न किसी की बुराई से मतलब, न किसी की भलाई से, केवल राम भक्ति से मतलब। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार फिर बाद में फरमाओ। तपस्या तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको अपनी पौर, अपना द्वार अच्छा ही नहीं लगता। कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक वो 10-20 दरवाजे पे पौर में बैठ नहीं आएंगे उनकी रोटी नहीं बचती है। हमारा अरे भैया, अपनी पौर दरवाजे से बढ़िया गोगी पौर ना ले। मैंने पिछली कथा में भी कहा था हमारा कि अपना बेटा बढ़िया, अपनी बेटी बढ़िया, अपनी धर्म पत्नी बढ़िया, अपनों घर चाहे घास को होते बढ़िया। भगवान ने जो दिया वो अच्छा दिया। अब हम दूसरे के घर में दाग जा क्यों करते हैं भाई? हम घोड़ा कैसा बढ़िया, कितना कमा रहा हो। भैया बाका भाग के कमा रहा होगा, तुम्हारा बच्चा भी कमाएगा, और नहीं तो उसको ऐसी कुछ ज्ञान दे दो कमाने योग्य हो जाए। काला घर में भाग्य मिलता दूसरा। बाकी बहू कितनी बढ़िया पूरा काम संभालती है, तुम्हारी बहू ठीक नहीं है, तुम्हारी बहू के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। आप उस बहू को भी अच्छा मानेंगे तो तुम्हारे लिए वो बहू भी अच्छी हो जाएगी। अब तुम घर में तो लगड़ा झगड़ा, एक बहू पे हाथ फेरेंगे दूसरे हो जाएगा।
कमाऊ होते बहु कमाऊ मोड़ा होता पे हाथ धरे रहेंगे और बेचारों सीध होता तो दुकारते रहेंगे। तो घर तो हम ही तुम बिगाड़ते हैं, कोई बाहर के थोड़ी बिगाड़ते। अपने घर को कौन महाराज बिगाड़ना चाहेगा। लेकिन 2 बहू आ गई, 10 बहू आ गई, 1 बहू, अरे 1 बहू है तो बेटी मानो ये हो। आजकल बहुत चक्कर नहीं है महाराज, बिल्कुल कसी कसाई बात है। बचो इन चीजों से। हमारा आपका टाइम जी फालतू चीजों में, संसारी वातावरण में कहीं अन्यास न निकल जाए, इससे हमें बच के रहना चाहिए महाराज। वहां से उत्तम ये बात आ गई। तब नारद जी ने कहा, हे देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। अच्छा, आप यहाँ क्या चाहते हो कि आपकी साधना सिद्ध हो जाए? नहीं चाहते हो भाई? 5 बजे 4 बजे आप बालाजी धाम की आरती में आके क्या चाहोगे? बालाजी महाराज, हम तुम्हारे चरणों में हैं, हमारे जीवन और हमारी जो भी योग सिद्धि है, वो योग है हमारी पूजा साधना, वो सिद्ध हो जाए। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। योग भी सिद्ध हो और तुम्हारी भक्ति मुझ में सदा बनी। तुम स्वर्ग पाताल अथवा मृत्युलोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो। तुम चाहोगे यहीं पहुंचना। हे नारद, हे देव ऋषि, भगवान शंकर ने कहा, बोले तुम स्वर्ग पाताल अथवा मृत्युलोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो। इसलिए वो कहते रहते हैं नारायण नारायण नारायण, इच्छा अनुसार। कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, जाओ। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, नारद तुम तीनों लोकों में कहीं भी भ्रमण करो, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, जाओ। 703 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीतकार संगीत कला का तुम्हें ज्ञान होगा। वरदान कौन दे रहा है? तो आपको वरदान कौन देंगे? बालाजी महाराज। कब देंगे? आप नित्य आओगे, हर समय यहाँ जुड़े रहोगे तब। और कहीं भटक गए तो फिर नहीं। आपके अंदर निखारता, शुद्धता, सभ्यता, मानवता, शिष्टाचार मान लीजिए कब प्राप्त होता है? तब आप नित्य किसी अच्छे कर्म धर्म से जुड़े रहती है तब। कब भाई आप जैसे माता सीता के जो अनसुईया माता ने वस्त्र दिए थे, वो लंका में कितने टाइम तक रही? मैली नहीं हुई, दिव्य वस्त्र। तो आपको यहाँ अगर वास्तव में अपनी काया को दिव्य बनाना है तो आप यहाँ जुड़े रहिए, आपकी काया कभी मैली नहीं हो सकती। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि हनुमान जी राम नाम के कवच बना के तुम्हारे शरीर पर लपेटा मार देंगे। राम नाम के कवच के माध्यम से फिर कोई तुम्हारे शरीर को कोई भी अशुभन, अधर्म, कुभाव कभी जज भी नहीं कर सकता। आओगे तब। अब एक दिन में कह के भाई एक दिन में हमें सब प्राप्त होता है, असंभव। आपको बैठे हुए 98 से 98 और 23 25 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 25 वर्ष से बैठे हैं। अब 25 वर्ष में थोड़ा बहुत कुछ तो मिल गया होगा। लगातार साधना एक दिन से नहीं होती है। बोले नारद
भगवान शंकर ने कहा अपनी इच्छा के अनुसार तुम भ्रमण करो, कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। 7 स्वर, क्या बोले महाराज? सातों सुरों का ज्ञान, 3 ग्राम, तीनों लोग और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीत कला का तुम्हें ज्ञान होगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान शंकर ने कहा जो मुझे बहुत ही, तुम्हारा ये तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। नारद जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है, मेरे आशीर्वाद से ये बहुत ही परम पवित्र माना जाएगा। बालाजी धाम ग्राम बरेटा में ये व्यास पीठ पर 21 वर्ष से कथा चल रही है। भगवान अंतिम सांस के बाद दया करेंगे, ये तीर्थ इसके बाद भी सफल से सफल महासफल हो जाएगा। आज करे धाम को कहते हैं ना पटिया वाले, आज पटिया की पूजा होती है कि नहीं? महादेव हनुमान जी के दर्शन करेंगे पटिया पे और जाओ। जो भी आएंगे तो एक बार को कहेंगे कि भाई व्यास पीठ के दर्शन करो। जहाँ 21 वर्ष तपस्या हो गई और पता नहीं कितनी खाते में लिखी जाएगी, समझ लेना। ऐसा कहकर भगवान से अंतर ध्यान हो गए और मार्कंडेय जी ने कहा राजन, देव ऋषि नारद सब प्राणियों के उपकार के लिए वहां एक शिवलिंग स्थापित कर डाला। देव ऋषि नारद ने सभी के कल्याण के लिए एक शिवलिंग स्थापित किया है। नारद जी का वो तीर्थ इस पृथ्वी पर बहुत ही उत्तम है। मार्कंडेय जी कहते राजन, मनुष्य जीतेंद्र होकर उस तीर्थ में जाए, मनुष्य सबको जीत कर उस तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हो उनकी सदगति के लिए वहां श्राद्ध करें और उस तीर्थ में किए हुए पिंड दानों के प्रभाव से वे मुक्त पुरुष उत्तम लोक को चले जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी जी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया। पूर्व काल की बात है, बैठिए, पूर्व काल की बात है। मार्कंडेय जी कहते हैं राजन, नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया है। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, नंदेश्वर मैं संतुष्ट हूं, तुम मनोवांछित फल मुझसे मांगो। अच्छा, बगैर साधना के कुछ भी नहीं मिल सकता। हम कितना भी आए बालाजी महाराज पर, जब हम नित्य जुड़े रहेंगे, जब भाव विभोर हो जाएंगे, जब भगवान के खास हो जाएंगे, भगवान के परम पद को और भगवान के उन चरणों को जब पकड़ लेंगे तो भगवान खुश होते हैं। तो कहते बेटा मांगो मुझसे क्या चाहते। आपकी याचना, आपकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अब समझ लिए महाराज, इस समय अयोध्या में गाथा गाई जा रही है भगवान श्री रघुनाथ। आपको ध्यान होगा 22 जनवरी को सोमवार के दिन राजा राम की अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे लिए भाग्य, सौभाग्य, महाभाग्य और जितने भाग्य लग जाए सारे भाग्य उसमें लगा दो। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। राघवेंद्र सरकार उस महल में विराजमान होंगे जिसकी परिकल्पना हमारे कई सिद्धों ने कम से कम 500 वर्ष से कर रखी थी। 500 वर्ष बीत गए, याचना करते करते बुद्ध रहा है। मैंने ये बात इसलिए कही, वो भी साधना थी, बड़ी तपस्या की ऋषियों ने, मां मुनियों ने, आप जैसे संसारी महात्माओं ने आस्था, श्रद्धा
अपना बलिदान दे दिया। 1992 में जब रथ यात्रा निकली थी, मैं उसको यही कहूंगा, जब हमारे राम जी का वो मंदिर था, वहां पर कुछ किसी ने गुम्बद बना के रख दिए थे, उस गुम्बद को ढहा दिया गया था। उस पर वहां की सरकार ने हमारे राम भक्तों पर निशाना बांधकर उनकी आहुति चढ़ा। आज 92 से लगाइए, 92 मीन्स 8 और 23 कितने हो गए? 8 और 23 31 वर्ष। 31 वर्ष बाद, वैसे तो 500 वर्ष हो गई, लेकिन उस घटना को 31 वर्ष हो गए। वो समय आ गया वो समय। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरफ। मैंने पिछले शनिवार को भी कहा था, हे सनातनियों, अपने अपने घर के द्वार पर, मकान के ऊपर बढ़िया भगवा झंडा जय श्री राम का लगा दो। भगवा झंडा जय श्री राम का लगा दो। नगर में, गांव में, गली में, देहात में, मकान में, दुकान में, बाजार में, अरे भगवान में कर दो। धन्यवाद। आप लगाओगे तो एक की देखी देखा सब लगाने लगेंगे। आप लगाना शुरू करो, लगा। और उस दिन तो जैसे अयोध्या दुल्हन की तरह सजेगी, 22 तारीख को बालाजी धाम भी सजेगा महाराज। दीपक माला जगमगाएगी दोपहर, भजन कीर्तन होंगे, भगवान श्री रघुनाथ की गाथा गाई जाएगी, नगर सज जाएंगे। भगवान आ रहे हैं। जैसे सबरी कहती थी, मेरे राम आएंगे, हमारे राम आ रहे हैं। गए कहां थे? वो तो बहुत नजदीक थे, लेकिन हमारी याचना में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। देर नहीं, अब तो वो टाइम भी आ गया। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, मैंने जो ध्वजा के लिए कहा है, इसमें कोताही नहीं रखना। अपने अपने घर के, मकान के ऊपर या दुकान के ऊपर कहीं भी झंडा जय श्री राम भगवा कलर का झंडा। अरे हमारे राम इस राष्ट्र के राजा है। हमारे राम इस भारत देश के, भारत देश राष्ट्र के राजा है, और हमारे राजा आने वाले हैं। अपने राजा के आगमन के लिए हम उनकी ध्वजा पहले से फहराते, इसमें चूक मत करना वाला है। सब सावधान हो जाओ। और साफ कह दिया भगवान शंकर ने कि आपके चरण बिंदों की सेवा चाहिए, जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो जाए। जो किसने कहा है महाराज? नंदेश्वर ने। तथास्तु। ऐसा कहकर महादेव जी नंदी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र उनके साथ कैलाश को चली गई है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है, वो अग्निहोत्र यज्ञ के पुण्य एवं कर्म को प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे की कथा थोड़ी देर से कहूंगा, थोड़ा भजन कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बच्चा भी आगे भजन करवाते हैं जी। बोलिए नारायण 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 नारायण
सच्चिदानंद की। कि नीच गज का गज अजामिल की खबर ली आपने भक्ति द्वारा जय श्री राधे। मुक्त कर दिया जय हो। के भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए के तारो न तारो हे प्रभु ये सब तुम्हारे हाथ है घर न तारोगे प्रभु बदनामी तुम्हारी नात है। एक लाइन कि मैं हूँ तेरा नौकर जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए प्रेम कोई हमें और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना लक्ष्मण को दिलाना क्या ओ हनुमान तुम्हारा क्या कहना हर काल तुम्हारा क्या कहना हनुमान तुम्हारा क्या कहना हनुमान तुम्हारा क्या ओ कहे तुम्हें ये नासवान शरीर मिट्टी है। जब परमात्मा इससे अंतर ध्यान हो जाते हैं तो ये शरीर जो दिखता है चलायमान वो मिट्टी है। और इस मिट्टी को भगवान चला रहे हैं। बाबा भगवान का देखिए महाराज जादू तो देखो महाराज। इतने बड़े शरीर को इतने बड़े संसार को और इतने लोगों को भगवान किस तरह से जो है महाराज चलायमान किए। भगवान की लीलाएं अपरंपार है। यह मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया राजन। पूर्व काल में संबर नामक का एक राजा था महाराज। कौन से? संबर। और संबर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ। त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कौन होगा? कंठ। ये बड़ा कंठ बड़ा नीच था। राजा का पुत्र कंठ बड़ा हल्की प्रवृत्ति का था, छोटी सोच का, सदा पापों में ही लगा रहता था। कथा को ध्यान से सुनो। संबर का पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ। कंठ बहुत ही
राक्षस प्रवृत्ति का था, नीच काम करता था, वो सदा पापों में संलग्न रहता है। एक दिन वो वन में घूम रहा था, उसी समय उसे मृगों का एक झुंड दिखाई दिया। वन में घूम रहा था, उसी समय त्रिलोचन के पुत्र कंठ को एक मृगों का झुंड दिखाई दिया। कंठ ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशान बना लिया। धन्य बाबा उस राजा के उस पुत्र ने सारे जो छोटी वृत्ति का, नीच वृत्ति का, राक्षस वृत्ति का अन्यास महाराज मृगों के झुंड को उसने अपने तीरों का निशान बना लिया। कंठ ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशान बना लिया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी थे। मृगों के उस झुंड में एक ब्राह्मण थे जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचरण कर रहे थे। मृग का रूप धारण कर लिया। मृग का रूप धारण करके वो उस निर्जन वन में विसर्जन कर रहे थे। अब इतने बड़े झुंड में पता नहीं कौन किस रूप में बैठा हुआ। अब हम कहेंगे पता नहीं, यहाँ तो जी माता बैठी है, जी भाई बैठी है, जी बैठी है। अरे भगवान के इस दरबार में पता नहीं कौन किस रूप में घूम रहा है, न जाने किस रूप में सो नारायण आ जाए महाराज। और है हम आपके पास वो नेत्र नहीं है जिससे कि हम भगवान को देख सके, क्योंकि हमारे पास संसारी नेत्र है। हम हर जीव को संसारी वृत्ति से देखते हैं। संत को भी ऐसे ही अन्यास देख लेते हैं, भगत को भी ऐसे ही सहज में देख लेते हैं, आम जीव की तरह। और पतिव्रता धर्म पराय हमारी माता बहन बेटियों को भी हम अन्यास हल्के में देख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी तपेश्वरी बैठे रहते हैं, साधक साधना किए बैठे रहते। अब मैंने ये बात क्यों कही भाई, प्रातः काल 4 बजे से जो भगवान की कथा को सुनने के लिए आसन पर विराजमान है, उनसे बड़ा संत प्रत्यक्ष में कौन हो सकता है। आप संसारी जीव होकर भी भगवान की कथा सुनने के लिए ऐसी भरे जाड़े में, कोयले में आप चले आ रहे हैं कि भगवान की कथा मिल जाए, भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन, उस धाम की रज मिल जाए जिससे हमारा परम कल्याण हो। बताइए आप संत से कम है क्या? हमारे लिए तो आप पूजनीय है, आदरणीय है। आपके चरणों में जो रज है ना, वही तो इस व्यासपीठ पर आके लगती है ना, तो इसका कई गुना भाव और माने कई गुना भाव भक्ति में और भाव हो जाता है। व्यासपीठ की शोभा आप जैसे संतों के माध्यम से और आप जैसे